तो मूवी की शुरुआत लस्ट्रेट नाम के एक वैम्पायर को दिखाने से होती है, जो कि सैकड़ों सालों के बाद में एक रॉक बैंड के म्यूजिक को सुनकर जाग गया था। लस्ट्रेट अब सबसे पहले एक आदमी को मारकर उसका खून पीता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसके बाद वो उस रॉक बैंड के पास जाता है। लस्ट्रेट उनको ये बताता है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो उनको नहीं मारेगा। वो उन लोगों के साथ में उनके बैंड में शामिल होना चाहता था, क्योंकि उसे भी म्यूजिक पसंद है। लस्ट्रेट अब काफी समय तक उन लोगों के साथ में मिलकर म्यूजिक को कंपोज करता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। यहाँ तक कि लस्ट्रेट ने पब्लिक से अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाया था कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन इसके बावजूद उसको लोग काफी पसंद करते थे। लस्ट्रेट कुछ दिनों में डेथ वैली में अपना एक काफी बड़ा कॉन्सर्ट भी करने वाला था, और इसके चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लस्ट्रेट ये बताता है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद में उससे काफी सारे वैम्पायर्स नाराज हैं, लेकिन वो ये चाहता है कि वो सभी अब उसकी तरह अपनी आइडेंटिटी ना छुपाएं। दूसरी तरफ हम जेसी को देखते हैं, जिसे बचपन से हमेशा ही एक सपना आता था, जिसमें उसकी आंट महाराज जेसी को अपनी फैमिली से दूर जाने के लिए कह रही है। वो नहीं चाहती थी कि जेसी उनके जैसी लाइफ जिए, लेकिन इसका कारण क्या था यह हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। जेसी अब सुबह उठकर लस्ट्रेट के गाने सुनते हुए अपनी कुछ बुक्स चेक करने लगती है, लेकिन तभी लस्ट्रेट का गाना सुनकर उसे कुछ क्लिक होता है और वो अपने ऑफिस चली जाती है। जेसी इस समय लंदन के सेंटर फॉर पैरानॉर्मल स्टडीज में काम करती थी। जेसी अब यहाँ पर सभी मेंबर्स के साथ में एक मीटिंग रखती है, जहाँ पर वो ये रिवील करती है कि लस्ट्रेट के गानों में एक हिडन मीनिंग है और उसके लिरिक्स को डिकोड करके उसने वैम्पायर कवन का पता लगा लिया है। तभी डेविड वहाँ पर आता है और उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। डेविड जेसी को वैम्पायर्स के चक्कर में पड़ने से मना करता है, लेकिन इस चीज के लिए जेसी बिल्कुल भी नहीं मानती, जिसके बाद में वो उसको एक दूसरे वैम्पायर की कई सारी पेंटिंग्स दिखाता है जो कि अलग अलग टाइम में बनी थी। डेविड ये बताता है कि ये मॉरिस है, जिसकी एज 400 BC से भी ज्यादा है। इसी ने लस्ट्रेट को बनाया है और डेविड उसे कई सालों से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। जेसी अब पूछती है कि उसे इतना सब कुछ कैसे पता है, जिस पर डेविड ये बताता है कि उसके पास लस्ट्रेट की खोई हुई जर्नल है। जेसी अब उस जर्नल को पढ़ने की रिक्वेस्ट करती है और डेविड मान जाता है, जिसके बाद में हमको लस्ट्रेट की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। अब सैकड़ों साल पहले लस्ट्रेट एक आर्मी का हिस्सा था, लेकिन मॉरिस उसे उठाकर अपने कैसल में ले आता है। वो लस्ट्रेट को अपना ब्लड पिलाकर वैम्पायर बनाता है, ताकि वो इस समय और इसके ट्रेंड्स को समझने में उसकी मदद कर सके, जिसका बेसिकली मीनिंग ये था कि मॉरिस एक एंशिएंट वैम्पायर था। मॉरिस अब धीरे धीरे लस्ट्रेट को सिखाने लगता है कि वैम्पायर्स किस तरह से काम करते हैं। वो बताता है कि उसे कभी भी किसी के खून के आखिरी बूंद को नहीं पीना है, नहीं तो सामने वाले के साथ उसकी खुद की भी जान चली जाएगी। ये लोग अब बीच पर वॉक कर रहे थे, जहाँ पर लस्ट्रेट मॉरिस से ये पूछता है कि वो इमॉर्टल है, फिर छिपकर क्यों रहते हैं, जिसके बाद में मॉरिस उसको ये बताता है कि वो दिन के उजाले में इमॉर्टल नहीं है, जिसके कारण इंसानों को उनकी आइडेंटिटी कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। तभी लस्ट्रेट एक लड़की को वायलिन बजाते हुए देखता है और वो उसके म्यूजिक में खो जाता है। मॉरिस उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लस्ट्रेट उसके पास चला जाता है और खुद भी एक वायलिन को बजाने लगता है, लेकिन वो उस म्यूजिक में इस कदर खो जाता है कि उसकी आंखें चमकने लगती हैं और इस चीज को वो लड़की और उसके पिता देख लेते हैं, जिसके बाद में वो डर कर भागने लगते हैं। लेकिन तभी मॉरिस उन पर अटैक कर देता है और मजबूरी में लस्ट्रेट को उस लड़की को मारना पड़ता है। टाइम के साथ लस्ट्रेट म्यूजिक के साथ और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है और एक दिन वायलिन बजाते दौरान उसकी स्टिक नीचे गिर जाती है। लस्ट्रेट जब उसे लेने जाता है तो उसको वहां पर एक हिडन बटन मिलता है, जिसे दबाने पर एक रास्ता ओपन हो जाता है। लस्ट्रेट अब यहाँ पर अंदर जाता है, जहाँ पर वो 2 स्टैचूज को देखता है। लस्ट्रेट अब वहीं पर अपना वायलिन बजाने लगता है, जिसके बाद जैसे ही वो लेडी के स्टैचू के सामने जाने लगता है तो वो अपना हाथ सीधा कर देती है। लस्ट्रेट उसके पास में जाता है तो ये देखता है कि उसके हाथ में वेन्स थी, जिसका मतलब ये था कि वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि असली एंशिएंट वैम्पायर थी। लस्ट्रेट अब उसका खून पी लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद में मॉरिस लस्ट्रेट को चेन से बांध देता है। मॉरिस ये बताता है कि उसने दुनिया के सबसे प्योरेस्ट ब्लड को पिया है, जिससे उसकी पावर्स बहुत बढ़ गई हैं। मॉरिस ये भी बोलता है कि वो आकाशा है, जो कि सभी वैम्पायर्स की क्वीन है, और वो दूसरा स्टैचू जो है वो उसके किंग का है। काफी समय पहले आकाशा अपने किंग के साथ में इजिप्ट पर रूल करती थी और इसी दौरान उसने धरती से इंसानों को लगभग मिटा दिया
था, लेकिन फिर धीरे धीरे किंग की ब्लड पीने की इच्छा खत्म हो गई और बिना अपने किंग के उसने भी ब्लड पीना छोड़ दिया, जिसके बाद वो हजारों सालों से ऐसे ही स्टैचू की तरह बैठी थी। लस्ट्रेट इस समय काफी ज्यादा एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, जिसके बाद में मॉरिस उसे ऐसे ही छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। खैर कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर लस्ट्रेट अब उसी हिडन रूम में जाता है, लेकिन वो स्टैचूज वहां से गायब हो गए थे। जेसी को लस्ट्रेट की जनरल पढ़ते पढ़ते रात हो चुकी थी, जिसके बाद में वो उस बार में जाने का फैसला करती है जो कि एक वैम्पायर कवन है, ताकि वहां के बारे में वो और भी ज्यादा जान सके। जेसी यहाँ पर अंदर देखती है कि कुछ लोग अपनी मर्जी से वैम्पायर्स को अपना ब्लड पिलाते हैं एंड उनकी गुलामी भी करते हैं। तभी कुछ वैम्पायर्स जेसी को पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जेसी को अभी तक किसी ने भी नहीं काटा है। जेसी अब किसी तरह से मॉरिस का नाम लेकर वहां से बाहर आ जाती है और लस्ट्रेट उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। तभी वो वैम्पायर जेसी पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन लस्ट्रेट उन सभी को वहां से भगा देता है। जेसी अब उससे बात करने की कोशिश करती है और उसको वॉयलिन वाली लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन लस्ट्रेट ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये सब उसकी जर्नल में लिखा था जो कि खो गई है। जेसी अब अगले दिन डेविड को कॉल करती है और ये बताती है कि वो लस्ट्रेट के कॉन्सर्ट के लिए डेथ वैली जा रही है, पर डेविड उसे ये बताता है कि वो जगह सेफ नहीं है क्योंकि लस्ट्रेट ने वैम्पायर्स की आइडेंटिटी रिवील कर दी है जो बाकी वैम्पायर्स को पसंद नहीं आएगी और वो उसको वहां पर मारने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जेसी उसकी नहीं सुनती और वहां के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लस्ट्रेट को देखते हैं, जिससे सैकड़ों सालों बाद मॉरिस मिलने आया था। मॉरिस यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने वैम्पायर्स की आइडेंटिटी को रिवील करके ठीक नहीं किया। लस्ट्रेट अब उसको बाहर ले जाता है और कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मॉरिस उसको ये बताता है कि उसके म्यूजिक ने क्वीन आकाशा को फिर से जगा दिया है, जिसके बाद उसने अपने किंग को मार दिया और अब वो लस्ट्रेट को ढूंढ रही है। मॉरिस उसे कॉन्सर्ट कैंसिल करने के लिए भी बोलता है, लेकिन लस्ट्रेट ना कहकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर हम उसी वैम्पायर कवन को देखते हैं, जहां पर अब क्वीन आकाशा लस्ट्रेट का पता लगाने जाती है, लेकिन यहाँ पर वैम्पायर उसको ये बताता है कि लस्ट्रेट ने वैम्पायर्स की आइडेंटिटी को रिवील कर दिया है, जिसकी वजह से वो उसे कॉन्सर्ट के दौरान मारने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन तभी आकाशा इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस वैम्पायर के हार्ट को निकालकर वहीं पर खाने लगती है और कवन के बाकी वैम्पायर्स को भी जलाकर मार डालती है। यहाँ पर जेसी अब लॉस एंजलिस पहुंच चुकी थी, जहाँ पर लस्ट्रेट का मैनेजर उसके कुछ फैंस को अपने साथ ले जा रहा था जिन्हें लस्ट्रेट मारने वाला था, लेकिन इसके बारे में उन लड़कियों को कुछ भी नहीं बताया जाता और जेसी भी लस्ट्रेट के मैनेजर के साथ में चली जाती है। यहाँ पर लस्ट्रेट जेसी को देखकर दूसरी लड़की को वहां से भेज देता है और जेसी से ये पूछता है कि उसे क्या चाहिए। जेसी अब लस्ट्रेट को उसकी खोई हुई जर्नल वापस करती है और ये कहती है कि उसे भी वैम्पायर बनना है ताकि वो जान सके कि वैम्पायर होना कैसा होता है। लस्ट्रेट अब जेसी को एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है, जहां पर वो उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, लेकिन जेसी नहीं मानती, जिसके बाद लस्ट्रेट उसको एक पार्क में ले जाता है जहां पर एक वैम्पायर एक लड़की को मारने वाला था। लस्ट्रेट उस वैम्पायर को वहां से भगा देता है, जिसके बाद में जेसी थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी लस्ट्रेट खुद उस लड़की को मार डालता है और उसका खून पीने लगता है, जिसको देखकर जेसी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो वैम्पायर बनना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके सर से वैम्पायर बनने का भूत उतर गया था। You see what I did there? खैर उसके बाद में लस्ट्रेट भी वहां से चला जाता है। अब अगली रात लस्ट्रेट का कॉन्सर्ट शुरू होता है, जहां पर कई सारे इंसानों और वैम्पायर्स के साथ ही जेसी भी आती है। डेविड भी इस कॉन्सर्ट से जेसी को लेने यहाँ पर आया था, जहां पर वो मॉरिस को भी देखती है। कॉन्सर्ट अब शुरू होता है, जिसके बाद में कई सारे वैम्पायर्स लस्ट्रेट को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जेसी ये नोटिस कर लेती है और लस्ट्रेट को बताने की कोशिश करती है, पर वो नहीं सुनता, जिसके बाद में वो वैम्पायर्स लस्ट्रेट पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक दूसरे वैम्पायर ग्रुप को भी देख पाते हैं जो कि ये सब दूर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन ये सब कौन थे हमको आगे पता चलेगा। लस्ट्रेट अब उस पर हमला करने वाले कई सारे वैम्पायर्स को मार डालता है, लेकिन वो सब धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी मॉरिस वहां पर आता है और लस्ट्रेट की मदद करने लगता है, लेकिन उन दोनों को भी कई सारे वैम्पायर्स घेर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो सारे वैम्पायर्स एक एक करके जलने लगते हैं, जिसके बाद में क्वीन आकाशा स्टेज को तोड़ते हुए वहां पर आती
है और लस्टैट को अपने साथ में ले जाती है। इसी बीच उस अनजान वैम्पायर ग्रुप का एक आदमी जेसी को वहां से ले जाता है। क्वीन आकाशा लस्टैट को ये बताती है कि उसका पिछला किंग अब जिंदा नहीं है और वो लस्टैट को अपना किंग बनाना चाहती है क्योंकि वो भी उसकी तरह खुले में जीना पसंद करता है। ये दोनों अब साथ में इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद में आकाशा लस्टैट को फिर से अपना ब्लड पिलाती है, जिसके कारण उसे कई सारे डरावने और अजीब से विजन्स आने लगते हैं कि कैसे आकाशा ने पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ जेसी की आंख ठीक उसी जगह पर खुलती है जो उसे हमेशा अपने सपने में नजर आया करती थी। इसके बाद में उसकी आंट महारेट उससे मिलने आती है, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसा कि जेसी ने उसको अपने बचपन में देखा था, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि उसकी आंट भी एक वैम्पायर होती है। कॉन्सर्ट में वो अनजान वैम्पायर ग्रुप इन्हीं का था जो कि जेसी को बचाकर यहाँ पर ले आए थे। महारेट अब जेसी को अपना फैमिली ट्री दिखाती है और अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से भी मिलवाती है, जिनमें मॉरिस भी शामिल था। ये सभी लोग जेसी के एंसेस्टर्स थे जो कि सैकड़ों सालों से उसकी ह्यूमन फैमिली की रक्षा कर रहे थे। ये सभी अच्छे वैम्पायर्स थे जो कि जरूरत पड़ने पर ही लोगों को मारा करते थे ताकि खुद को जिंदा रख सकें और बाकी वैम्पायर्स को भी अपनी हद में रखते थे। मॉरिस अब ये बताता है कि उन्हें आकाशा को रोकना होगा क्योंकि उनका यही काम है, पर जो भी आकाशा के ब्लड की लास्ट ड्रॉप को पिएगा वो भी उसके साथ में मारा जाएगा। जेसी अब लस्टैट के बारे में पूछती है, जिस पर महारेट ये कहती है कि अब वो आकाशा के साथ है, जो कि उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। तभी हम लस्टैट को देखते हैं जो कि सुबह उठने पर खुद पर आती हुई सूरज की रोशनी को देखता है, लेकिन इससे उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। लस्टैट अब बाहर जाता है और ये देखता है कि आकाशा ने वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों को मार दिया है। तभी आकाशा उसके पास में आती है और ये बताती है कि उसको सूरज की रोशनी में निकलने के लिए इतने सारे लोगों को मारना पड़ता है और वो इंसानों को सिर्फ अपने खाने के रूप में देखती है, जिससे वो लस्टैट को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। पर लस्टैट इतने सारे लोगों की मौत से काफी दुखी था। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे कि लस्टैट सूरज की रोशनी से कैसे बच गया, तो मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उसने आकाशा यानी कि क्वीन ऑफ वैम्पायर्स का खून पिया था, जिससे उसके पास में ये ताकत थी। खैर आकाशा अब लस्टैट को अपने साथ लेकर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर मॉरिस, जेसी और महारेट मौजूद थे। यहाँ पर मॉरिस लस्टैट को आकाशा से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन लस्टैट मना कर देता है। यहाँ पर आकाशा अब उन सभी को ऑफर देती है कि या तो वो उसके साथ आ जाएं या फिर मारे जाएं, लेकिन महारेट मॉरिस के साथ सभी वैम्पायर्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। आकाशा अब लस्टैट को जेसी का ब्लड पीने के लिए बोलती है, जिसके बाद में महारेट उसे बचाने जाती है, लेकिन आकाशा उसे अपनी पावर से उठाकर दूर फेंक देती है। जेसी अब उन सभी को कुछ भी ना करने के लिए बोलती है, जिसके बाद में लस्टैट उसका ब्लड पीकर उसे मार देता है। लस्टैट अब आकाशा से उसके लिए किंग का क्राउन मांगता है, जिसके बाद में वो लस्टैट को अपना और ब्लड पीने के लिए बोलती है। लस्टैट अब उसका काफी ज्यादा ब्लड पी जाता है और वो उसको रुकने के लिए बोलती है, लेकिन लस्टैट नहीं रुकता, जिसके बाद में वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। लस्टैट की इस हरकत को देखकर वहां पर मौजूद वैम्पायर समझ चुके थे कि क्या करना है, जिसके बाद में वो सभी एक एक करके आकाशा पर हमला कर उसका ब्लड पीने लगते हैं और इसी दौरान आकाशा उनमें से कुछ को जलाकर मार डालती है, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगती है। लस्टैट भी अब उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर सब खत्म हो चुकी थी। लस्टैट अब उसका पूरा ब्लड पीने लगता है ताकि वो उसको मार डाले, लेकिन तभी महारेट उसको रोक देती है और खुद उसकी खून की आखिरी बूंद पी जाती है, जिससे कि आकाशा मारी जाती है, लेकिन महारेट भी आकाशा की तरह एक जिंदा स्टैचू में बदल जाती है। दूसरी तरफ लस्टैट अब जाकर जेसी को संभालता है, जिसके बाद में सीन सीधे डेविड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तभी लस्टैट और जेसी उसके पास में आते हैं और हमको ये पता चलता है कि लस्टैट ने जेसी को वैम्पायर बना दिया था ताकि वो उसकी जान बचा सके। डेविड यहाँ पर जेसी को वैम्पायर बना हुआ देखकर डर जाता है, लेकिन वो दोनों ही लस्टैट का जर्नल उसे रिटर्न कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं और बूम।